सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। 90 के दशक में जब भी कोई फिल्म आती थी तो उसमें एक नाम ऐसा होता था जो दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच लाता। वो नाम था गोविंदा। सेठ जी, मेरी माँ ने कहा था कि जब भी कोई बुजुर्ग तुम पर हाथ उठाए तो उसका जवाब मुस्कुरा कर देना। वो ना तो सबसे लंबे थे ना सबसे मस्कुलर, पर फिर भी वो हीरो थे, और ऐसे हीरो जिन्हें देखकर दर्शक खुद को स्क्रीन पर महसूस करते थे। उनकी आंखों में चमक थी, चाल में मस्ती थी और बातों में दिल छू लेने वाली मासूमियत। आराम की दौलत, जबरदस्ती का प्यार और गंदा बदबूदार खाना, इन तीनों का एक ही हश्र होना चाहिए। इन्हें उठाकर कचरे के डब्बे में गोविंदा सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो हर मिडिल क्लास भारतीय के सपनों का चेहरा थे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। विरार जैसे इलाके से आने वाले इस कलाकार की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। गरीबी में जन्मा, माँ की ममता में पला और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के गोविंदा ने जो कुछ भी हासिल किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई और भगवान में विश्वास से पाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना पहला ऑडिशन देने के लिए घंटों लोकल ट्रेन में सफ़र किया था, बिना जूते, बिना तैयारी, बस दिल में एक सपना लेकर। गोविंदा के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो मूड थे। उनका हर गाना एक जिंदगी जीता था। हुस्न है सुहाना, क्या लगती है हाय रब्बा, मैं सपनों में इसके खो गया और मैं दीवाना। ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि उन दिनों की धड़कनें थीं। शादी हो या बर्थडे पार्टी, मोहल्ला हो या डीजे, अगर गोविंदा का गाना नहीं बजा तो सब अधूरा लगता था, और जब उनका गाना बजता तो पूरा माहौल ही रंगीन हो जाता था। जहां एक तरफ बाकी हीरो को कोरियोग्राफर सिखाते थे कि कैसे डांस करें, वहीं गोविंदा खुद कोरियोग्राफर से ज्यादा जानकार लगते थे। वो बिना रिहर्सल, बिना डर, बस म्यूजिक सुनते और जैसे शरीर खुद ब खुद थिरकने लगता। उनके डांस में कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं होता, बस एक सच्ची भावना होती थी जो दर्शक को स्क्रीन से बांध देती थी। वो डांस नहीं करते थे, वो डांस को जीते थे। गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉमिक टाइमिंग थी। वो एक पल में आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते। माने कैसे नहीं? उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है, और दूसरे ही पल आंखें नम कर देते। अरे इसका भी बाप ने। उनके डायलॉग डिलीवरी का तरीका ऐसा होता था कि हर लाइन सीधा दिल पर लगती। आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, राजा बाबू, इन फिल्मों ने न सिर्फ हंसाया बल्कि जिंदगी के तनाव को कुछ देर के लिए मिटा दिया। जब गोविंदा स्क्रीन पर आते थे तो कोई ईगो नहीं दिखता था। वो हमेशा दर्शक से नीचे झुककर बात करते थे, जैसे कह रहे हूं मैं तुम में से ही हूं। उनकी आंखों में जो मासूमियत थी वही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। ना कोई स्टार वाला घमंड, ना कोई बनावटीपन, बस एक सच्चा इंसान जो अपने काम से लोगों को खुश करना चाहता था। गोविंदा की जिंदगी में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। वो उन्हें अपनी देवी मानते थे। कई बार शूटिंग के बीच भी वो मंदिर जाते थे या माँ की फोटो से बात करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे सारे हिट गाने मेरी माँ की दुआओं की वजह से हैं। शायद यही वजह थी कि उनके हर गाने में एक भावनात्मक ऊर्जा होती थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। क्या खुशबू है हाय रब्बा, क्या गोविंदा वो एक्टर थे जिनके गाने हर गली, हर मोहल्ले में चलते थे। अमीर से लेकर रिक्शा वाला तक सब उनके डांस स्टेप्स कॉपी करते थे। शायद इसलिए क्योंकि गोविंदा आम आदमी के दिल में बसे हीरो थे। वो उन तक पहुंचे बिना अनरीचेबल नहीं थे, वो अपने जैसे लगते थे। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ अच्छे बीट्स और डांस मूव्स के कारण गोविंदा के गाने हिट होते थे? जवाब है नहीं। असली वजह थी कनेक्ट। हर लाइन, हर बीट, हर स्टेप
सब में ऐसा फन और मासूमियत होती थी कि लोग खुद को उसमें देख पाते थे। उनके गानों में एक ऐसा जादू था जिसे कोई और नहीं दोहरा सका। 90s के आखिरी सालों में इंडस्ट्री में बदलाव आया, मल्टीप्लेक्स आया, नए चेहरे आए और धीरे धीरे गोविंदा को फिल्मों में कम जगह मिलने लगी। वो जो नाम पहले पोस्टर पर सबसे बड़ा होता था अब गायब होने लगा। लेकिन उस समय भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बस चुपचाप खुद में सिमट गए। आज भी जब लोग उनके इंटरव्यू देखते हैं तो उनकी आंखों में वो पुराना दर्द दिखता है जो कहता है मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, वो कभी नहीं बदला। आज भी जब यूट्यूब पर उनका कोई पुराना गाना वायरल होता है तो लाखों कमेंट्स में लिखते हैं क्या दिन थे वो। यानी गोविंदा के गाने सिर्फ हिट नहीं हुए, उन्होंने लोगों की यादों में घर बना लिया। वो सिर्फ 90s के सुपरस्टार नहीं हैं, वो उस दौर का सबसे रंगीन हिस्सा हैं, एक याद है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। गोविंदा का हर गाना आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान लाता है और कभी कभी आंखों में नमी भी, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक ऐसा चेहरा जिसने हंसी दी, दिल जोड़ा और सिखाया कि सच्चा टैलेंट कभी फेड नहीं होता। अगर आपने भी गोविंदा को देखकर डांस करना सीखा है, उनके गाने सुनकर बचपन की यादें ताजा हुई हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।